दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आ चुका है आपका प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं गणित का पेपर और वो भी हल सहित। यहाँ पर पूरा 75 अंक का पेपर आपको देखने को मिलेगा। प्री बोर्ड परीक्षा का जो सुबह पेपर है उसके लिए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में आपका पहला प्रश्न ये रहा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया है ये, और अगर मान लो इसका क्या पूछा है, शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान। दोस्तों इसमें मान में बता देता हूँ सी बटा ए। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया है यही आप सबका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो अद्वितीय हल होने की शर्त आप लोगों को बतानी रहेगी। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। इसके बाद में देखिएगा आप लोगों का अगला क्वेश्चन ये रहा। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि। तो वास्तविक होने की जो शर्त है वो याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 का सार्व अंतर बताना है। तो सार्व अंतर जो है इसका करेक्ट उत्तर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 4/3। ये सार्व अंतर आपको ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट लिखना रहेगा। ठीक है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों आप लोगों का ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा है ना वो कर्ण कहलाती है। तो आपको क्या लिखना है, कर्ण लिखना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। बिंदु -4 और 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये दोस्तों द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। कौन से चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो जाएंगे। अब आप लोगों के रिक्त स्थान आ चुके हैं दोस्तों सारे कंप्लीट। यदि कर्णी p एक अपरिमेय संख्या है तब p संख्या होगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर है वो आप लोगों को बताना रहेगा और वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, इसमें पहले में अभाज्य संख्या लिखना रहेगा। ठीक है। रेखीय बहुपद की घात होती है। तो रेखीय बहुपद की घात 1 होती है। यहाँ पर आप लोगों को ऐसे लिखना है, रेखीय बहुपद की घात 1 होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विवित्तीकर है। तो दोस्तों इसका विवित्तीकर बी स्क्वायर माइनस 4ac आप लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। AP 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या बताना है। तो ये 34 इसमें पदों की संख्या हो जाएगी। सभी बच्चों को याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिएगा इसमें आपसे क्या पूछा है। सभी सर्वांग समबाहुभुज होते हैं। तो दोस्तों सभी सर्वांग समबाहुभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समरूप आंसर के तौर पर लिखना रहेगा। ठीक है, समरूप आ जाएगा इसमें। त्रिभुज आर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में फाई है के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, कितना होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 5/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपको आंसर में लिखना रहेगा सभी बच्चों को। ठीक है। अब मैं आपको सत्य असत्य वाले जो क्वेश्चन है ये मैं बता रहा हूँ, सभी ध्यान देंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना आपको नहीं है। एक वृत्त की केवल 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसमें आपको असत्य बताना है। अगला देखो। किसी घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। तो इसमें भी आपको असत्य बताना है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो ये आपको सत्य बताना होगा। ठीक है। अगला देखो। उन्नयन कोण सदैव न्यून कोण होता है। तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों का सही हो जाएगा, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। माध्य बहुलक एवं माध्यक में संबंध 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, ये सही है। ठीक है। ई और ई ये परस्पर पूरक घटनाएं हैं, ये आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा सभी बच्चों का।
इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। अभी मैं आपके सामने सही जोड़ी बनाकर बताऊंगा, वैसा ही आप बच्चे सभी याद रखेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है ना 1/4 पाई आर स्क्वायर, आंसर आप कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद में वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें आप भुजा का वर्ग करेंगे, करेक्ट आंसर भुजा का वर्ग। अवनमन कोण दिया है तीसरे में, जिसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा अवनत कोण, ठीक है। अवनत कोण से आप इसे मिलाएंगे। टेन 30 डिग्री बता कोट 60 डिग्री, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, इसका 1 मान करेक्ट हो जाएगा। साइन 2 20 डिग्री प्लस कोस 2 20 डिग्री, इसमें आएगा आप लोगों का आंसर बी, ठीक है। 1 इसका मान होता है, तो इसका भी आपको ऐसे लिख देना है। कोस 5/sin 5, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा, इसे आप लोगों को याद रखना है। इसमें 1 आ जाएगा कोट थीटा, थीटा भी आप लोगों का करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। तो ऐसे आपको कंप्लीट आंसर करना है सभी बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।